तो भाई क्या हालचाल है। सो गाइस आ चुके हैं वापस एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस आपको किस तरह खोजता है। सबसे पहला बात, आप जब इंटरनेट चलाते हैं तो आप इंटरनेट पे कोई भी गलत काम करते हैं या फिर आप फोन के थ्रू कुछ भी गलती करते हैं तो आपको पुलिस किस तरह आपको खोज के निकाल लेता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में आज को आपको बताते हैं। तो सबसे पहला बात आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी होता है, गाड़ी आप व्हीकल यानी कि बाइक हो सकता है, आपका 4 व्हीलर गाड़ी, बस, ट्रक, कुछ भी होता है ना, उसमें एक नंबर दिया जाता है। जब भी आप कभी उस गाड़ी से कोई गलत कर लेते हैं या कुछ हादसा कर लेते हैं तो आपका उसी नंबर के थ्रू आपको खोजा जाता है। यानी कि वो नंबर किसका है, वो नंबर के थ्रू आपका डिटेल निकाला जाता है और आपके घर तक पहुंच जाता है पुलिस। ये होता है गाड़ी के साथ। उसी तरह मोबाइल का भी है। जब आप मोबाइल में खरीदते हैं तो आपको मैनुअली एक सिम लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि फ़ोन बिना सिम का बेकार है। तो आप जब सिम खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देकर आप सिम लेते हैं। अब जब आप किसी को फ़ोन लगाइएगा, जब आपका नंबर है उस नंबर उसके पास सो जाएगा। जब वो केस करेगा आपके ऊपर तो वो नंबर को लेके पुलिस स्टेशन वाला आप जाएगा उस ऑपरेटर के पास, जिस ऑपरेटर के पास आपका वो सिम है। यानी कि आप अगर जियो का चलाते हैं तो जियो के पास जाएगा, आप अगर वोडा चलाते हैं, एयरटेल चलाते हैं, जो भी ऑपरेटर चलाते हैं उसके पास जाकर बोलेगा ये नंबर किसका है पता करो। तो आप डॉक्यूमेंट्स देके नंबर खरीदे हो तो नंबर आपका उस डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपका पकड़ में आ जाता है, क्योंकि आपका नंबर लेने का समय जो आप डॉक्यूमेंट्स दिए हो उसके थ्रू, और आपका डॉक्यूमेंट्स में घर नंबर, घर एड्रेस, आपका फेस तक भी रहता है। इस तरह फ़ोन नंबर से पकड़ा जाता है। अब आपको तीसरा स्टेप समझाते हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो आपको समझना चाहिए। आप इंटरनेट में कुछ गलत करना, यानी कि किसी को आप वीडियो कॉलिंग करके धमकी देते हैं, व्हाट्सअप में धमकी दे देते हैं। व्हाट्सअप तो एक मैनुअली बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कि फेसबुक के थ्रू करते, वेबसाइट के थ्रू कर देते हैं। कुछ भी गलत काम अगर नेट के थ्रू, आप समझ रहे हैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारा ऐसा काम है उसके थ्रू भी आपको पकड़ा जाता है। पर उसके लिए आपका नंबर तो शो नहीं होता है कि आप नेट में आप कैसे कर लिए तो आपका नंबर पकड़ा जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि नेट का जो सिस्टम वो कैसा है। तो सबसे पहले समझते हैं, नेट जब आप चलाते हैं तो आपको जैसे मोबाइल में जो सिम रहता है उसका एक चलाने के लिए नंबर मिलता है, उसी तरह नेट चलाने के लिए भी आपको एक नंबर मिलता है जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो आपको आईपी मिलता है, ये भी एक नंबर होता है, एक डिजिटल नंबर होता है जो आपको दिया जाता है। ये नंबर के थ्रू ही आप पूरे नेट पे आप सर्च करते हो। यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट में जाते हो तो उसको मालूम चलता है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के बारे में उसको डिटेल चलता है। वो कौन सा, अभी मान लीजिए मैं www.jio.com पे जाऊंगा, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं इकबाल हूँ, ये बात जियो कंपनी का वेबसाइट को मालूम नहीं चलेगा। वहाँ पर एक ही बात चलेगा, मेरा जो अभी रियल जो आईपी एड्रेस मुझे मिला है वही आईपी एड्रेस उसको मालूम चलेगा कि ये आईपी एड्रेस से आया है, ये आईपी एड्रेस आया है, क्योंकि उसे सिर्फ उसको मालूम है कि ये आईपी एड्रेस आया है। बस वो आईपी एड्रेस किसका है, कौन है, वो नहीं जानेगा वो। तो ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही आपका नेट में पूरा सिस्टम चलता है। यानी कि आपका एक पहचान बना हुआ रहता है आईपी एड्रेस, जो आपका पूरा इंटरनेट के अंदर आपका एक पहचान बना के रखता है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं ये आईपी एड्रेस आपको मिलता कहाँ से। तो आप जब भी नेट चलाओगे तो आप जितना देरी तक आप नेट चलाओगे, आपको एक कंपनी जो है जिसका नाम लीना बोल के अब एक कंपनी है जो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ये आपको पर्सनली डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन आईपी एड्रेस का जो पूरा सिस्टम है, टोटल कंट्रोल बोले तो, पर वो डायरेक्ट आपको नहीं देता है। इसको मैं आगे बताता हूं, आगे चल के बताता हूं ये कहां से आता है आपके पास। तो आप ध्यान देना, आपका जो आईपी एड्रेस है वही आपका पहचान है। ठीक है, उसी के थ्रू आप नेट में कहीं भी जा सकते हो और आप उसी के थ्रू आपका काम होता है। आप जब मान लो कोई गलती करोगे तो आपको उसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही पकड़ा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि आईपी एड्रेस के थ्रू हमको कैसे पकड़ेगा जब मेरे बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो पहचान ही नहीं पा रहा कि किसका है, लेकिन वो पहचानेगा कैसे। अब आपको मैं बताता हूँ वो आईपी एड्रेस को। जैसे कि मान लीजिए आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है सब समय के लिए अवेलेबल आपके पास नहीं रहता है। यानी कि अभी अगर आप नेट ऑन करते हो, जितना देरी तक आप नेट चला रहे हो तब तक, जब तक आपके पास वो आईपी एड्रेस मिलेगा, यानी कि जब आप मान लीजिए 1 बजे से 2 बजे का बीच में आप नेट कंटिन्यू चलाए तो आपको एक 2 नंबर का, पकड़ एग्जाम्पल 2 नंबर वाला आईपी एड्रेस आपको दिया गया। अब 2 बजे जैसी बंद कर देते हैं, 2 बजे जैसी बंद किया आपने नेट, तो आपका जो 2 नंबर का आईपी एड्रेस था वो किसी और को दे दिया गया, क्योंकि आपने नेट बंद कर दिया।
आप जैसे फिर नेट ऑन करते हैं तो मान लीजिए आप नेट ऑन किए कितना बजे, 4 बजे ऑन किए, या आप 5 मिनट के बाद भी किए तो फिर आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। लेकिन इस टाइम जरूरी नहीं कि आपको 2 ही मिल रहा है, 2 नंबर का आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, हो सकता है इस बार आपको 10 नंबर वाला आईपी एड्रेस मिल जाए। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपका आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होते रहता है। हम लोग को जो आईपी एड्रेस मिलता है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। हम लोग का कभी भी कन्वर्ट होते रहता है, जब जैसा नेट ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, या फ्लाइट मोड ऑन किया ऑफ किया, तो जब भी हम करेंगे उस हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। अब आपको मैं समझाता हूं कि आईपी एड्रेस ट्रैक कैसे हो जाता है। जब आपका आईपी एड्रेस के बारे में कोई डिटेल नहीं जानता है तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी कैसे आपको पकड़ लेता है। तो एक वो आईपी प्रोवाइड कराता है, मैंने थोड़ा देर पहले बोला लीना बोल के एक कंपनी है जो आपको आईपी प्रोवाइड कराता है। आप सबसे सिंपल स्टेप, आप जो सिम चला रहे हो, यानी कि जो भी ऑपरेटर का सिम चला रहे हो, जैसे जियो, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल, आइडिया, जो भी ऑपरेटर का सिम चला रहे हो, अब वो क्या करता है, वो ऑपरेटर वो लीना के पास जाकर पहले वो कुछ आईपी खरीदता है। ये फ्री का नहीं होता है, ये आईपी खरीदना पड़ता है, लेकिन आपको नहीं, आपको तो फ्री में मिलता है, लेकिन वो बीएसएनएल, आइडिया, जियो वाला खरीद के लेके आना पड़ता है। अब मान लेते हैं आप जियो वाला 100 आईपी एड्रेस खरीद के लाया, जियो कंपनी लाने के बाद वो देखता है वो 100 आईपी को थोड़ा थोड़ा सबको दे देता है भाग कर करके, लेकिन जियो के पास अब 100 आईपी एड्रेस है, लेकिन जियो के पास यूजर कितना है, 200। तो ये जो 200 वाला यूजर है, ये 200 यूजर का क्या किस्सा है। मान लीजिए 200 यूजर एक साथ नेट ऑन नहीं करता है, इसी के लिए जब जितना कम यूजर नेट ऑन करता है उसको थोड़ा भाग कर करके देते रहता है। एक बार कोई ऑफ किया उसका आईपी एड्रेस लेकर किसी और को दे दिया, वो ऑफ किया उसका लेकर किसी और को दे दिया, तो इस तरह करके चेंज होते होते रहता है। लेकिन इसका एक रिकॉर्ड बनाया हुआ रहता है कि कितना से कितना के बीच में किसको दिया गया था, कितने बजे से कितने मिनट तक किसको दिया गया, ये पूरा रिकॉर्ड बना हुआ जियो के पास रहता है। अब आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए सब 200 का 200 यूजर एक साथ जब एक्टिव हो जाए नेट पे, तब क्या होगा, ये बात भी आपको सोचने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब सबके सब अगर यूजर एक साथ एक्टिव हो जाते हैं नेट चलाने के लिए, तो सबको तो आईपी एड्रेस दे नहीं पाएगा, क्योंकि जियो के पास सिर्फ 100 है और यहाँ पर 200 यूजर एक साथ एक्टिव है। तब उस टाइम आप देखेगा नेट नहीं चलेगा, सर्वर इरोर, सर्वर नॉट फाउंड, 404 नॉट फाउंड, इस टाइप का आपको आ जाता है। इसका मतलब आईपी एड्रेस शॉर्ट हो चुका है, आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप नेट बंद करके आप चले जाते हैं। फिर जैसे ही नॉर्मल हो जाता है फिर नेट सही हो जाता है। ये होता है सिस्टम। लेकिन आपको जब भी नेट मिलता है कुछ टाइम के लिए जो भी मिला वो टाइम का एक रिकॉर्ड बना हुआ रहता है। अब आपको समझाते हैं, ये जो रिकॉर्ड है ये जियो के पास है, किसी और के पास नहीं, ना कोई वेबसाइट के पास है, ना कोई भी सर्वर के पास नहीं है, ना किसी के पास भी नहीं था। अब आपको ये चीज समझाते हैं आपको पकड़ा कैसे जाता है। अब मान लीजिए मैं कोई गलती किया, रात 12 बजे से 1 बजे का बीच में मैं कोई वेबसाइट में गया और वहां पर एक गलती करके आता हूं। अब वो जब वो गलती हुआ या मैं कोई गलत काम किया तो अब वो मेरा आईपी एड्रेस को लोग पकड़ लिया। अब आईपी एड्रेस को जब पकड़ा तब पुलिस के पास गया कि भैया ये इस तरह से मेरा हुआ है, तो पुलिस वाला आईपी एड्रेस खोजेगा कि कितना बजे का बीच में कितना बजे कौन आया था और कौन करके गया। आईपी एड्रेस मिल गया अब उसको। अब वो आईपी एड्रेस को लेकर वो सर्च करेगा लीना के पास जाकर कि आईपी एड्रेस आपने किसको बिक्री किया, तो वो बताएगा कि ठीक है भैया ये आईपी एड्रेस मैंने एयरटेल वाले को बिक्री किया। अब ये एयरटेल के पास जाएगा, एयरटेल के पास जाने के बाद एयरटेल को बोलेगा देखो भैया ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस अब मुझे बताओ कल रात को 12 बजे से 1 बजे का बीच में किसको दिया गया था। तो बोलेगा क्यों भैया क्या हुआ, उसको पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बात है आप मुझे डिटेल दो। तो वो बोलेगा ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो सर्च करेगा, कल रात 12 बजे से 1 बजे का बीच में इकबाल भाई को दिया गया था उसका आईडी। अब इकबाल भाई को कैसे दिया गया था, क्योंकि वो जो सिम है मैं उस सिम के थ्रू नेट चला रहा था। अब वो सिम के थ्रू जब चला रहा था तो इस सिम को जो मैं खरीदा था उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वो एयरटेल वाले के पास है। अब जैसे ही मैं मारा आईपी एड्रेस किसको दिया था, इकबाल को दिया था। कैसे मालूम चला, क्योंकि वो नंबर से मैं नेट चला रहा था और मैं जब नंबर खरीदने के लिए यानी कि मैं जो सिम खरीदने के लिए गया था वो सिम टोटल मैं डॉक्यूमेंट्स देके खरीदा था, यानी कि अब वो उसको पता चल गया तो डायरेक्ट बता देगा ये इस जगह पे रहता है, इसका नाम ये है, इसका ये है, इसका ये फोटो है, टोटल वो दे दिया। अब मान लेते हैं 12 से 1 का बीच में मैं चलाया तो सीधा पुलिस आएगा मेरे घर पे, आकर मुझे पकड़ेगा और सीधा लेके जाएगा। तो इस तरह नेट में पकड़ा जाता है।
ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस है, अब मान लेते 1 बजे के बाद किसी और को दिया गया था, उसका भी रिकॉर्ड अलग बनता है। ऐसा नहीं कि उसी टाइम आपको दिया गया और बाद में आपको नहीं, दूसरा आपको मतलब कि आपका आईपी एड्रेस किसी और को नहीं दे सकता है, देता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड बना हुआ है, यानी कि उसका पूरा डिटेल हर ऑपरेटर के पास रहता है और उसको रखना पड़ता है। वो उसका प्राइवेसी है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, ऐरे गहरे को नहीं दे सकता है कोई भी हालत में। जब तक आपको कोई टॉप कंडीशन ना मिले कि देना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब तक वो कोई भी ऑपरेटर नहीं देता है। ना ही लीना देता है कि मैं कौन सा आईपी एड्रेस कौन सा ऑपरेटर को दिया, मैं किसको दिया, वो डिटेल भी लेना कंपनी नहीं देता है। उसी तरह जियो का भी जो वेबसाइट मतलब ऑपरेटर है, एयरटेल का ऑपरेटर है, जो भी है, वो भी कभी किसी को नहीं देता है। आपको ऐसी अगर आईपी एड्रेस किसी का सर्च करोगे तो आपको बता देगा कि हाँ वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर में रहता है, लेकिन मेदिनीपुर में कहाँ रहता है वो आपको कभी भी आईपी एड्रेस के थ्रू आप सर्च कर लो कोई भी वेबसाइट में, आपको मालूम नहीं चलेगा। टोटल डिटेल आपको नहीं दिखेगा। और ये जो नेट चला रहा है, कौन चला रहा है, वो भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये सब डिटेल सिर्फ एकमात्र ऑपरेटर के पास है, जो ऑपरेटर का आप सिम चला रहे हो। ये डिटेल ना ही लीना के पास भी नहीं है। लीना मतलब कि ये जो आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड कराता है उसके पास भी डिटेल नहीं है, क्योंकि वो तो बिक्री करने वाला था, उसने तो सिर्फ एयरटेल को बिक्री कर दिया, लेकिन एयरटेल किसको दे रहा है वो तो भाई इसको भी नहीं मालूम। तो घुमा फिरा के बात करूं तो हमारा आईपी एड्रेस एकमात्र टोटल ऑपरेटर के पास ही रहता है, जिस ऑपरेटर का हम सिम चला रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस थ्रू करके हम लोग को पकड़ा जा सकता है, हम लोग को ट्रेस किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।